अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इन एसएचएम बराबर होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 of mv², यानी कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसके पास वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 of mv²। ये सबको पता है। और एक बात, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एसएचएम में वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी एसएचएम में वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। कॉमन सेंस है। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताइए, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, यही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए। देयरफॉर ई के बराबर आएगा 1/2 of m, v² लिखेंगे तो ओमेगा² कॉस² ओमेगा टी। ये एक फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टाइम। इन टर्म्स ऑफ टाइम अब इसको मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा। ई के इज इक्वल टू 1/2 of m ओमेगा² a² cos² ओमेगा टी को मैं लिखूंगा एज 1 - sin² ओमेगा टी, बिकॉज वी नो दैट 1 - sin² थीटा इज cos² थीटा। ठीक है, अब ई के बराबर आएगा 1/2 of m ओमेगा² a² का मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो आएगा a² माइनस a² sin² ओमेगा टी। a² 1 a² माइनस a² sin² ओमेगा टी। अब a sin ओमेगा टी किसके बराबर होता है, x के बराबर, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे a² sin² ओमेगा टी तो बनेगा क्या, x²। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया 1/2 of m ओमेगा² a² माइनस x²। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस फर्स्ट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो बताइए मेन पोजीशन पे, एट मेन पोजीशन बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। एट मेन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ई के इज इक्वल टू 1/2 of m ओमेगा²। यहाँ पे क्या आएगा, a² माइनस 0², दैट इज a²। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजिशन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, एक्सट्रीम पोजिशन पे एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, तो ई के किसके बराबर होगा, 1/2 of m ओमेगा² 1/2 of m ओमेगा²। यहाँ पे आएगा a² माइनस x की जगह भी क्या रखना है, a, तो a² माइनस a² इज 0। तो एट एक्सट्रीम पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज 0। बताओ काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम हुई, मेन पोजिशन पे। क्यों, क्योंकि मेन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पीछे वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी कम काइनेटिक एनर्जी कम। तो एसएचएम में ये बात याद रखना कि मेन पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है, 1/2 of m ओमेगा² a²। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, कितनी, 0। और काइनेटिक एनर्जी की ये दो फार्मूलाज आप याद, ये दो फार्मूला जो है ये किसी भी टाइम पे आपको काइनेटिक एनर्जी देगी, ये किसी भी पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी देगी। ये दिस इज ओनली एट मेन पोजिशन, दिस इज ओनली एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, अगर आपको याद होगा पोटेंशियल, जब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क एनर्जी पावर में है, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था पहले, मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन सिंपल नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैं इसको रिवाइज करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड या इन सम फील्ड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स का फील्ड ज़रूरी होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वायर देयर इज नो फोर्स फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए कौन सा फोर्स फील्ड होगा, रेस्टोरिंग फोर्स फील्ड। ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम टी पे जो पार्टिकल है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट है पे, तो उस पर रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, -kx। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है एक्स फ्रॉम मेन पोजिशन, तो उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा -kx। ये वेक्टर फॉर्म में है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड होगा, एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
kx, ठीक है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, यानी कि ये मान लीजिए मेन पोजीशन है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल इधर जा रहा है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है कितनी, x। तो अगर इसको छोड़ देंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स को वापस लाएगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। यानी कि हमें इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाना है, हमें इसको SHM करवाना है, तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स फील्ड, ठीक है, या रेस्टोरिंग फोर्स। एंड वो वर्क जो है वो स्टोर होगा इस पार्टिकल में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले लिया है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हम पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे dx, ठीक है, तो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स तो इधर होगा, हमारा फोर्स इधर होगा, ठीक है। तो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल होगा 0। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स इज एफ डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा cos 0 दैट इज 1, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर आएगा के एक्स डी एक्स, एफ की जगह क्या लिखा के एक्स, आगे आएगा डी एक्स। अब अगर मैं कह रहा हूँ टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगर हम इस पार्टिकल को 0 डिस्प्लेसमेंट से ले जाएंगे x डिस्प्लेसमेंट तक, यानी कि थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना काम करना पड़ा, x डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। तो k तो बाहर जाएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 0 टू x, ठीक है। तो w किसके बराबर आएगा, k तो बाहर है, x विद रिस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये x रेस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो x रेस्ट पावर n+1 हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1 स्क्वायर 0 टू x, ठीक है। तो 1/2 k तो बाहर जाएगा, 2 तो बाहर जाएगा, k ऑलरेडी बाहर है, x की जगह अपर लिमिट तो आएगा x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो कितना काम करना पड़ा, 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर, 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, के इज रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो इतना काम करना पड़ा पार्टिकल को कितनी डिस्प्लेसमेंट करवाने में, x डिस्प्लेसमेंट करवाने। तो ये वर्क डन स्टोर होगा पार्टिकल में इन द फॉर्म ऑफ काइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला SHM में कितना होता है, 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमने के ऑलरेडी रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के बारे में पिछले लेक्चर में बात की है, के किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर आया था k/m, लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए पिछला वाला। तो k किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर, मास इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 ऑफ k की जगह मैं क्या लिखूंगा, m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ऑफ k की जगह क्या लिखा, m ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा x स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही चल रहा है। एक और बात, ई पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी, लेकिन ये x का स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये एक और फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ये है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो पोटेंशियल भी आ गया, काइनेटिक भी आ गया, टोटल एनर्जी कैसे सम करेंगे, ठीक है। देयरफॉर E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये देखिए काइनेटिक में क्या था, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है काइनेटिक वाली टर्म, प्लस अब इसमें जोड़ेंगे पोटेंशियल वाली टर्म 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब टाइम वाले टर्म्स को भी सम कर सकते हो या पोजिशन, मैंने पोजिशन वाले टर्म्स को सम किया, ठीक है, सिंपल है। 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। या मैं अब इसको खोल के दिखाता हूँ, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में क्या है, माइनस 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, खोला, ये और ये तो कैंसिल हो गया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ दिस फॉर्मूला, दिस इज टोटल एनर्जी इन SHM। अब इसको गौर से देखिए आप, 1/2 इज कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो a इज एम्पलीट्यूड, तो ना इट इज एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी इन SHM इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, ठीक है।
यहाँ पे टी नहीं आया, स्मॉल टी नहीं आया तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है टोटल एनर्जी। यहाँ पे एक्स कहीं पे नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। टोटल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। किसी भी एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो एसएचएम में, लेकिन उनका सम ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बताओ, जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ज़रूरी बात है। तो बताओ, जब पार्टिकल, ये मान लीजिए पेंडुलम की एग्जांपल हम लेंगे, ये है मेन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, टोटल एनर्जी कितनी रहनी चाहिए? 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल एनर्जी है 10 जूल। ठीक है, अब ये मेन पोजीशन पे बैठा है। मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी कम होती है? पोटेंशियल। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, पीछे हमने अभी देखा। ये जो डिस्कस तो हमने नहीं किया, लेकिन ये कॉमन सेंस है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर, या आप ये लीजिए 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे एक्स कम, पोटेंशियल एनर्जी कम। एक्स कहाँ पे 0 होता है? मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0। एक्स कहाँ पे ज़्यादा होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो मेन पोजीशन पे ई पी 0 हो गया, लेकिन पीछे आपने पढ़ा मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? 10 जूल। तो बताइए सम किसके बराबर आया? 0 + 10। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, वहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम। अब जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, काइनेटिक कम होने लगेगा। 10 को बनेगा 9, और यहाँ पे 0 को क्या बनेगा? 1। फिर 9 को बनेगा 8, डिक्रीज होते हुए 1 से ये इंक्रीज हो जाएगी 2, ये 8 से 7, ये 2 से 3। ऐसे करके जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल, और सबसे कम काइनेटिक होगी 0 जूल, सच दैट सम थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो हो क्या रहा है इस एसएचएम में? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक अनदर, यानी कि जैसे जैसे मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन है, तो काइनेटिक इज गेटिंग चेंज्ड इनटू पोटेंशियल। और जब वापस मोशन होगा एक्सट्रीम पोजीशन टू मेन पोजीशन, तो पोटेंशियल विल बी चेंज्ड इनटू काइनेटिक। ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन सम ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। अगर ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में कॉस आ रहा है, अगर आप टाइम वाला ग्राफ देखोगे। ठीक है, अगर टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे, या मैं टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ये मान लीजिए ये है +a और ये है -a। ठीक है, ये है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फिर कम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो ये है, ये हो गया काइनेटिक वाली टर्म। दिस इज वेरिएशन ऑफ ई के एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ ई पी। जबकि जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों का सम है, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ये होगा। टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इसीलिए ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन। ये देख लीजिए, जो काइनेटिक वाला ग्राफ है, ये पोटेंशियल वाला ग्राफ है। ये देखिए ए पे पोटेंशियल वाला वैल्यू मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे हम इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ मेन पोजीशन की तरफ, तो ये पोटेंशियल वाला वैल्यू नीचे आ रहा है 0। ठीक है, जबकि काइनेटिक वाला बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर भी होंगे। ठीक है, ऐसा भी होगा, वो हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो इस तरह से ये पता चला हमें कि एसएचएम में टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। थैंक यू।